मुंब्रा परिसरात सकाळी पहाटे मोठ्या प्रमाणात पाहिलं गेलं तर गोळीबार झालेला आहे आणि या गोळीबारामध्ये 2 जण जखमी झालेले आहेत. आपण सध्या मुंब्रा पोलीस ठाणे या ठिकाणी आहोत आणि या संदर्भातलं सर्व तपास मुंब्रा पोलीस करत आहेत. तसेच या ठिकाणी पाहायला गेलं तर ज्या ठिकाणी जो फायरिंग झाली होती त्या ठिकाणची जागा आणि त्या ठिकाणचा जे लोकेशन, त्या ठिकाणची जी लोक व्यक्ती आहेत त्यांनी प्रत्यक्ष दिशा पाहिलेले आहेत. या संदर्भात आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत आणि या संदर्भातले त्या व्यक्ती जे आहेत ते या ठिकाणी जमलेले आहेत. क्या बताओगे किस तरह से फायरिंग कितने बजे किसके ऊपर हुई और फायरिंग करने वाला जो है उसने किसने बुलेट कितना फायरिंग की है और पहली फायरिंग कहाँ पे हुई? एक्चुअली सर ये हम लोग को शहर का वक्त जो हमारा शहरी का जो वक्त होता है ये उस वक्त हमको पता चला कि अलमास कॉलोनी में जो हमारा कॉलोनी है जिसमें हम रहते तो इसमें हमको पता चला कि 2 फायरिंग हुई है जो हमारे नदीम भाई हम जिनको बोलते हैं हमारे बड़े भाई जैसे सदर जैसे। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमको मालूम पड़ा कि किसी ने आके फायरिंग करके गया। तो हमें इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी। फिर अचानक पता चला कि कुछ लड़के वहाँ पे बंदूक दिखाते खड़े शिलफाटा की तरफ जो आचार गली से जॉइंट होता है। तो हम लोग सब वहाँ मुमरा स्टाफ के साथ पहुँचे तो वो बंदूक दिखा के फायरिंग कर रहा था। उसने पहले 3 राउंड फायर किया। कहाँ पे वो पहले 3 राउंड फायर किया और वो जो आप बता रहे कि नदीम खान, ये नदीम खान का बैकग्राउंड क्या है? नदीम भाई का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर है और सोशल वर्कर है। बहुत अच्छे सोशल वर्कर है। उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी किया है और अच्छे बुरों पे मुद्दा हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। भाई नदीम भाई एक सोशल वर्कर है और ह्यूमन राइट्स में भी कार्यरत है वो। फायरिंग पहले कहाँ पे हुई और किस तरह से धमकाया गया क्या इसके पहले? नहीं, धमकी वगैरह का मुझे अभी कुछ अपडेट नहीं है। जो फायरिंग हो रही थी वो हमारे सामने हो रही थी और हम मुमरा स्टाफ के साथ में टैकल कर रहे थे सारी चीज़ों को। गोली हमारे पे भी चल रही थी, हमने भी पत्थर से उसका रोक किया। मुमरा पुलिस स्टाफ के साथ में हमने साथ में कोऑपरेट करके उन्हें पकड़ा बस। और बाकी जो भी कहाँ पे गाड़ी पे हुई उसके पास अगल बगल के उनके घर के बाजू में? घर के पास में हुई, उसका भी कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, वो भी आप लोग देखना जो भी है। अब वो पुलिस वगैरह बताएगी, जो भी इंक्वायरी है, जो भी सारी चीज़ें होगी उसके बाद में वो बताएंगे। कितने लोग थे फायरिंग में और जो जिसने फायरिंग किया है मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी का नाम तो अभी पता नहीं है मुझे। सब्बू सब्बू करके कुछ नाम है करके उसका। इंस्टा आईडी है। वाइट कलर का ड्रेस पहना दिख रहा रहेगा आपको, बंदूक दिखा रहा है वो। स्टार्टिंग में 2 लोग आए। तो उसी ने कम से कम 7-8 राउंड हम पे फायरिंग किया उसने। ये फायरिंग में कितने लोग घायल हुए हैं और कहाँ कहाँ पे ये जो फायरिंग करने में गोली कहाँ पे किस पे लगी है और फिलहाल कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में उनको रखा गया? कालसीकर हॉस्पिटल में रखा गया। कालसीकर हॉस्पिटल में रखा कितनी गोली फायर किनको किनको जख्मी है इसमें? जख्मी 2 ही लोग हैं और आचार गली के अंदर जो फायरिंग हुई कॉर्नर पे लास्ट में JRK प्लाजा गोडाउन से वहाँ पे कचरे के, हाँ, तो वो साइड में हुई। तो 20 से 25 फायरिंग हुई है जिसके अंदर पुलिस वाले भी है, हम लोग भी है, मेरे साथ मेरे और भाई लोग थे, बादशाह भाई, समीर भाई, इन लोग सब थे। और हमारे कान के पास से 4-4 गोली गई है, हम सब लोग बचे हैं उसके अंदर। ये जो फायरिंग हो रही थी तभी उस टाइम ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने फायरिंग की वो पुलिस के ऊपर भी उसने फायरिंग कर रहा था। फायरिंग के बाद फायरिंग की है, सबके ऊपर फायरिंग की है उन्होंने। जितने हम लोग लड़के थे वहाँ पे हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है और सब लोग बचे अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान के सदके में सब लोग बचे। क्या कारण कुछ पता चला कि इस फायरिंग के पीछे का? नदीम भाई हमारे बड़े भाई है, शामीन में रहते अलमास कॉलोनी के अंदर, और उनके ऊपर कुछ 4-4:30 बजे के आसपास है ना कुछ फायरिंग हुई है घर पे उनके। तो 2 गोली वहाँ फायर की उन लोग ने। फिर वहाँ से निकल के उन लोग सिलफाटा साइड है, सिलफाटा साइड पे किसी ने उनको देखा है तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग के ऊपर भी उन लोग ने फायरिंग की है। वो एक आदमी था जो फायरिंग कर रहा था और वहाँ पे भी एक ही आया था नदीम भाई के इधर पे भी। कितने जन को पकड़ा गया है मुंब्रा पुलिस? अभी 2 लोगों को अंडर में लिया गया है। एक का खुलासा नहीं हुआ है, दूसरा वाला का क्या रोल है पता चल रहा है, मुमरा का ही और उसका साथी था, 1.5-2 महीने से रहता है वो। उसका घर वगैरह भी देखे हम लोग ने मेडिकल कराने के लिए ना, घर और उसका भी देखे हम लोग ने अभी, जहाँ पे वो 1.5 महीने से रहे थे। केला बखार करके है, सिलफाटा के आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आगे केला बखार है, वहाँ अमीन प्लाजा के आसपास। पहले फर्स्ट फ्लोर पे ये 5 से 6 लोग रहते हैं, उसमें 3 लोग रहते हैं और 3 लोग बाद में आते मिलने के लिए। मुमरा के कुछ 4-5 लोग उनके साथ मिले हुए और इंशाल्लाह उसका भी पता कुछ बहुत जल्द से जल्द निकाल लेंगे। 2-3 घंटे में उनका भी पता आ जाएगा। नक्कीच आपण सध्या मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या याच ठिकाणी आवारात आहोत आणि याच ठिकाणी पाहिलं तर या परिसरामध्ये पोलीस हद्दीमध्ये फायरिंग करण्यात आली होती आणि फायरिंगमध्ये पाहिलं तर नदीम खान वय वर्ष 45 हे सोशल मीडियावरती ॲक्टिव्ह असतात, तसेच कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये देखील त्यांचा व्यवसाय आहे आणि ही फायरिंग कशामुळे
आणि का करण्यात आली याचा तपास जो येतो मुंब्रा पोलीस करत आहे. मात्र प्रत्यक्षदर्शी यांनी थेट जो आरोपी आहे त्यांनी फायरिंग करताना पाहिलं गेलेलं आहे आणि या संदर्भात पाहिलं तर पोलिसांवरती आणि स्थानिकांवरती देखील आरोपींनी फायरिंग केलेली आहे. शहाबाद कुरेशी असं आरोपीचं नाव असून त्यांनी गेले 8 वर्षे जो तिहाड जेलमध्ये होता आणि तिहाड जेलमध्ये सुटल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आता सक्रिय झालेला आहे टोळीमध्ये. पाहिलं तर आता शहाबाद कुरेशी यांनी कशामुळे आणि का कोणा कारणास्तव ही फायरिंग केली आणि या संदर्भातला सखोल तपास जर मुंब्रा पोलीस करत आहे. मात्र सध्या तरी यामध्ये 2 जण जखमी झालेले आहेत. त्या 2 जणांना काळसेकर खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या संदर्भातला पाहायला गेलं तर तपास सुरूच आहे. मात्र दुसरीकडे पाहायला गेलं तर आरोपींकडनं 2 पिस्तल जे आहे ते आणि तसेच मॅगझिन देखील सापडण्यात आलेले आहे. आणि ही फायरिंग जी आहे ते पहिल्यांदा नदीम खान यांच्या घराच्या खाली मुंब्र्यामध्ये त्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी गाडीवरती 2 फायरिंग करण्यात आली आणि त्याचबरोबर एक हवेत गोळी झाडण्यात आली. त्या गोळीचे नमुने आणि सर्व तपास जो येतो या ठिकाणी या मुंब्रा पोलीस करत आहे. मात्र पाहायला गेलं तर कारण काय आहे या फायरिंग मागचा हा सखोल तपास जो येतो सध्या तरी मुंब्रा पोलीस करत आहे. कॅमेरा अथर्वसह गणेश सोरा, TV9 मराठी, मुंब्रा. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.